आएंगे। बिल्कुल यूके देवनाथ सर, आप बने रहिए, आऊंगी आपके पास में फिर से। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार देखिए किया जा रहा है। कुपवाड़ा में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चल रहा है। आतंक के सफाई के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से। कुपवाड़ा में, जम्मू कश्मीर में पूरे इस वक्त कई अलग अलग जगहों पर ये पूरा जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से। आतंकियों का सफाया करना है, आतंकियों की धरपकड़ के लिए ये बड़ा तलाशी अभियान। कुपवाड़ा में भी पिछले एक हफ्ते में 2 से 3 बार अटैक्स आतंकियों की ओर से किए गए अजय, और यही वजह कि कुपवाड़ा में भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है। कुपवाड़ा में बीते एक हफ्ते में जो 2 से 3 अटैक हुए उनमें जिस तरह से बैट का इन्वॉल्वमेंट, एसएसजी कमांडोज का इन्वॉल्वमेंट को लेकर जानकारी मिली, उसके बाद ऑपरेशन के दौरान अभी तक कोई सफलता हाथ लगी है क्या सुरक्षा बलों को? देखिए, जिस तरीके से लगातार आप देखें तो कुपवाड़ा में घुसपैठ के प्रयास हुए थे, उन घुसपैठ के प्रयासों को जो है 3 बार विफल कर दिया गया। चाहे वो बैट हमला करने की कोशिश थी या घुसपैठ करके आतंकियों को दाखिल करवाने की कोशिश थी। मगर लोलाब में आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक आतंकी मारा गया था। 1 से 2 आतंकी वहां पर और हो सकते हैं, क्योंकि वो घने जंगल का इलाका है जहां ये आतंकी छुपे हुए हैं। ऐसे में उस पूरे इलाके में जो है अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी आतंकी इन इलाकों में छुपा हो तो उनको मार गिराया जा सके। दरअसल जम्मू में या जम्मू कश्मीर की बात करें तो 50 से 60 आतंकी बताया जा रहा है कि सक्रिय हैं, जो लगातार जंगल में रहकर अपने आप को सर्वाइव करवा रहे हैं, और जब भी उनको पाकिस्तान से इशारा मिलता है वो किसी हमले को अंजाम देने के प्रयास करते हैं, और ऐसा ही हमने देखा भी है। ऐसे में इन तमाम जो इरादे हैं पाकिस्तान के, उनको नाकाम करने के लिए लगातार कवायद जो है वो तेज़ की गई है, ताकि जिस भी तरीके से हो जम्मू कश्मीर में शांति को भंग किया जा सके, और कहीं ना कहीं हालात जो हैं जम्मू कश्मीर के जो नॉर्मल बने हुए थे उनको जो है वो वापस उस माहौल को जो है वो वापस कायम रखा जा सके। क्योंकि पाकिस्तान की जो मंशा है, पाकिस्तान दरअसल जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से हालात ख़राब करने के प्रयास कर रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर में जो शांति है वो रुके, और उसके बाद पाकिस्तान दुनिया को एक बार फिर ये बता सके कि जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है, जम्मू कश्मीर में लगातार हालात ख़राब हैं। बिल्कुल, मेरे साथ न्यूज़ रूम से राजीव शर्मा भी जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, उनके पास अब चलते हैं। राजीव, 5 अगस्त चूंकि 5 बरस पूरे हो जाएंगे 370 हटे हुए, ऐसे में बौखलाहट है। दूसरी तरफ दुश्मन मुल्क में आतंकियों की हलचल भी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा देखने को मिली है। कितना मुस्तैद हैं हम, तैयारियां क्या हैं सुरक्षा एजेंसीज की? सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरीके से मुस्तैद है। जैसा अजय अभी सारी बातों को यहाँ पर क्लियर कर रहे थे, और अजय ज़्यादा बेहतर तरीके से इस टेरेन को समझते हैं, लेकिन पीर पंजाल को समझना होगा, एलओसी के पास के एरिया को समझना होगा। ये सारा जंगली इलाका पूरी तरीके से है। एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश टेररिज्म को पाकिस्तान यहाँ पर लगातार कर रहा है, और इसीलिए जो यहाँ पर जंगलों में हाइडआउट्स बनाकर केव्स में लंबे समय तक रुके रहने की रणनीति के साथ जो आतंकवादी टिके हुए हैं, उनका एक ही मकसद हो सकता है, और उसके बारे में एजेंसीज का सीधा सा यहाँ पर कहना है कि 5 अगस्त को लेकर 2019 को लेकर जो 5 साल पूरे हो रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा मैसेज देना चाहता है कि भारत ने जो प्रयास किए थे उनका कोई हल नहीं निकला है। लिहाजा एजेंसीज चौकन्नी है यहाँ पर अंजलि, और पूरी तरीके से हर कहीं हर कोर ने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले जंगलों को अपनी सर्च के दायरे में ले रखा है, क्योंकि ये छुपे हुए आतंकी हो सकता है एक साथ रणनीति बनाकर 5 अगस्त की तारीख को चुनकर ही जंगलों में छुप कर बैठे हों, हिबरनेशन में बैठे हों, जिसमें क्या होता है एक लंबे समय तक कोई एक्टिविटी किए बिना ये सारे आतंकवादी छुपे रहते हैं, फिर एक साथ एक तय समय पर जो पहले बताया जा चुका होता है उसके लिए फिर कोई कॉल या निर्देश पाकिस्तान से लेने की इनको ज़रूरत नहीं होती, और उसके बाद ये अपनी गतिविधि को अंजाम देते हैं। एजेंसीज कुपवाड़ा की बात करें, केरन सेक्टर की बात करें, लोलाब की बात करें, यहाँ पिछले 7-8 दिनों से सर्च ऑपरेशन भी चला रही है, एनकाउंटर भी लगातार जारी है। वहीं अजय ने जो एरिया बताया, पुंछ, रियासी, कठुआ और नौशेरा, सुंदरबनी, राजौरी, ये सारे में भी उसी तरीके से नज़रें पूरी तरीके से गड़ा कर रखी गई हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरीके का कोई फनी एडवेंचर करने की पाकिस्तान की पूरी कोशिश हो सकती है। बिल्कुल अजय, क्या ये बड़ा टास्क भी है एजेंसीज के लिए, फोर्सेस के लिए, चूंकि
हाईटेक हुए हैं आतंकी पिछले कुछ सालों में। तौर तरीका उन्होंने अपना बदला है, जो पहले तौर तरीका हुआ करता था उसमें बदलाव किया गया है। अपना ठिकाना अड्डा उन्होंने बदला है। अब हाईटेक हथियार भी हैं आतंकियों के पास, कई आधुनिक चीजें हैं। मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि अलग अलग एप्लीकेशंस का वो यूज करते हैं एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए। तो वही तौर तरीका क्या अब हमारी सेना की ओर से भी अपनाया जा रहा है आतंकियों तक पहुंचने के लिए, उनके हाइडआउट्स तक पहुंचने के लिए? देखिए, एक चीज को समझना होगा कि पिछले अगर आप कुछ समय में देखें तो लगातार आतंकियों की जो प्लानिंग है वो बदली है। अगर आप देखें तो चीनी हथियार, चीनी ड्रोन, चीनी सॉफ्टवेयर और तमाम कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं वो उनके तक पहुंचे हैं, जो साफ दर्शाता है कि अब सिर्फ बात पाकिस्तान तक नहीं बची है। पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी जो है इन आतंकियों के साथ जो है वो शाना बशाना खड़ा है और भारत के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है। मगर सुरक्षा बलों की अगर बात की जाए तो वो उन सभी जो आतंकियों के प्लान हैं उनको नाकाम करने के लिए भी लगातार लगे हुए हैं। आप देखें तो जो इनके पास अल्ट्रासेट सॉफ्टवेयर है जो कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, जिससे इनको ट्रेस नहीं किया जा सकता, या इसके साथ साथ M4 कार्बाइन राइफल हो, या फिर आप देखें तो स्टेयर AUG राइफल जो ऑस्ट्रियन मेड वेपन था वो मिला है। ये तमाम हथियार जब मॉडर्न वेपन इनके पास आए हैं तो कहीं ना कहीं ये साफ निर्देश जो है इशारा करते हैं कि यहाँ सिर्फ बात आतंकियों तक की नहीं है। पाकिस्तान जो है बेखौफ होकर अब इन आतंकियों के साथ खड़ा है। बेशक नाम बदलने की कोशिश पाकिस्तान ने की, चाहे वो लश्कर को उसने कश्मीर टाइगर बना दिया या PFF बना दिया जैश ए मोहम्मद को। ये तमाम पाकिस्तान की कोशिशों के साथ साथ पाकिस्तान इन आतंकियों के साथ खड़ा है और इन आतंकियों को लगातार यहाँ पर सर्वाइव करने और यहाँ पर आतंकी हमलों के लिए अत्याधुनिक उपकरण और हथियार मुहैया करवा रहा है। मगर सरकार की अगर बात की जाए, भारत की या फिर सेना की, सुरक्षा बलों की, तो वो लगातार जो भी परिस्थितियां रही, चाहे वो 1947 के हालात थे, उसके बाद 61 हो, 65 हो, 71 हो या 1972 की वार हो, उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान और चीन की नापाक इरादे जो हैं उनको उनका सामना किया था, उनको जवाब दिया था। ऐसे ही हालात अगर फिर पाकिस्तान बनाने का प्रयास कर रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये आतंकी जो है मुट्ठी भर अगर जम्मू कश्मीर को या भारत को कहीं ना कहीं संप्रभुता को जो है नुकसान पहुंचाने का जो प्लान कर रहे हैं, इनको कहीं बख्शा नहीं जाएगा और जल्द इनका सफाया होगा। मगर यकीनन जो अब सूचनाएं हैं, जो इनपुट मिल रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान दरअसल अब ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकियों के जरिए बल्कि अब सरहद पर भी सीज़फायर वायलेशन के सिलसिले को शुरू कर सकता है और चीन की मदद से पाकिस्तान जो है अब जो नुकसान यहां पर सिविलियंस को है उनको पहुंचाने के प्रयास कर सकता है। मगर सेना उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है और पिछली बार अगर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुसकर मारा था, तो इस बार कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटाना होगा। शायद तभी इन सारी चीजों और का जो यूके अंत है वो देवनाथ होगा। सर, ये बात पाकिस्तान भी बखूबी जानता है कि अगर हिमाकत की तो भारत अब छोड़ने वाला नहीं है। चूंकि इन्वॉल्वमेंट बैट की, SSG कमांडोज की पिछले कुछ हमलों में देखने को मिली है और ये जो डिप्लॉयमेंट LOC पर किया गया है, बढ़ाया गया है पाकिस्तान की ओर से, क्या ये भी एक साजिश का हिस्सा तो नहीं कि ध्यान केंद्रित करने के लिए LOC की तरफ, और फिर 5 अगस्त 15 अगस्त नजदीक है, ध्यान LOC की तरफ, डिप्लॉयमेंट की तरफ खींचकर भारत का कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े हमले की तैयारी में पाकिस्तान हो? पाकिस्तान ने जो डिप्लॉयमेंट की हुई है LOC पे, वो 3 तरह की डिप्लॉयमेंट की हुई है। एक तो उन्होंने ऐसी डिप्लॉयमेंट की हुई है जो कि लॉन्च पैड्स पर हैं, जहां पे कि वो आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, इक्विपमेंट दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, उनको एक खास मौके पर रात के समय में कवर फायर देते हुए अंदर घुसा देते हैं। दूसरी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान ने LOC के साथ जो की हुई है वो क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि फिर से भारत उरी जैसी एक घर में घुसकर जो हमने कार्रवाई की थी वैसी कार्रवाई ना कर दे। इसीलिए पाकिस्तान ने क्या किया है कि जहां जहां उन्होंने करीबन 14 या 22 ऐसे पॉइंट हैं जहां से उरी जैसी कार्रवाई भारत की फौज फिर से कर सकती है, तो वहां पर पाकिस्तान ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। अभी जो हमने 500 पैरा SF के जवान वहां भेजे हैं, इससे पाकिस्तान की जो उनकी जो मिलिट्री ऑपरेशन ग्रुप है वहां खलबली पैदा हो गई है। उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि भारत इन 500 पैरा SF कमांडोज का इस्तेमाल उरी जैसी एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए कर दे। तीसरी डिप्लॉयमेंट उन्होंने ऐसे कर दी है कि उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि
इतने सारे 5 अगस्त, 15 अगस्त और इलेक्शन के टाइम में जो वो इतने सारे खलबली पैदा करेंगे, धमाके भारत में करेंगे, तो भारत उनके पास एक लिमिटेड ऑफेंसिव वॉर कर दे पीओके पर। तो उन्होंने अपनी फौजों को इस तरह से भी एडिशनल ट्रुप्स डिप्लॉय कर दिए हैं कि अगर भारत परेशान होकर एक बहुत ही सीमित दायरे में रहते हुए एक जनरल ऑफेंसिव करता है पीओके के ऊपर, तो उसको कैसे कंटेन करना है। देखिए, जो खबरें आ रही थी, जैसे जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी श्री एसपी वैद जी ने भी बोला जी। कि 600 कमांडोज को उन्होंने तैयार रखा हुआ है वहां पर। तो ये कमांडोज जो हैं शायद अभी तक अंदर नहीं आए हैं, लेकिन ये एलओसी के लॉन्च पैड पर तैयार बैठे हैं कि जिस दिन हमारी सुरक्षा बलों का ध्यान और कहीं भटकेगा तो वो इनको भारत में, कश्मीर में घुसा देंगे। तो पाकिस्तान है कि खलबली पैदा करने से मानता ही नहीं, काबू में नहीं आ रहा है। शायद एक बालाकोट जो है उनको पुरस्कार में बहुत जल्दी मिलने वाला है। बिल्कुल, और राजीव, यही मांग भी उठ रही है। पिछले दिनों जम्मू में जिस तरह से हमले हुए हैं, चाहे सिविलियंस की मौत हो या फिर हमारे जवानों की शहादत हो, मांग हर ओर से अब यही उठ रही है कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब पार्ट 3 भी बहुत जल्द होना चाहिए। और अगर इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बड़ी संख्या है एसएसजी कमांडोज की जो कि एक्टिव किए गए हैं पाकिस्तान की ओर से भारत में हमले के लिए, तो फिर अब वक्त आ गया है। अंजलि, वक्त तो आ गया है सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 का, लेकिन मेरा मानना और शायद यूके देवनाथ सर का भी यही मानना होगा और अजय भी मेरे साथ ही होंगे कि ऐसी चीज़ें ऐड देकर या जानकारी देकर नहीं की जाती हैं। इनमें एक सरप्राइज एलिमेंट होता है जिसे डिफेंस फोर्सेस बनाए रखना चाहती हैं और बचाए रखना चाहती हैं। जब ये मोस्ट टॉक्ड अबाउट वर्ड हो जाता है तब इसकी गुंजाइश भी उतनी ही खत्म हो जाती है। लिहाजा सर्जिकल स्ट्राइक की जितनी ज़्यादा बातें होंगी उसके होने की संभावना भी उतनी ही कम होगी। लेकिन भारत क्या कर सकता है? तो भारत फिलहाल अपने बॉर्डर को सिक्योर कर रहा है। भारत क्या कर सकता है? भारत ने इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसको देखते हुए भारत ने अपनी वहाँ नफरी या तादाद बढ़ा दी है। लेकिन आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा टीटीपी और बलूचिस्तान में पाकिस्तान को खासी दिक्कतें देखनी पड़ी हैं। लिहाजा पिछले कुछ दिनों में 4 या 5 दिन में जम्मू कश्मीर में कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। लिहाजा भारत विरोध पर जीने वाला पाकिस्तान अब जानबूझकर ऐसी फोर्सेस बढ़ा रहा है, जानबूझकर ऐसी स्थिति लाना चाह रहा है जिससे सीज फायर वायलेट हो, सीज फायर टूटे और वो अपनी जनता को जो वैसे ही परेशान है चीज़ों के लिए, उसे भारत विरोध का एक और चूरन बेच सके, जहां पर भारत के साथ तनाव को दिखा सकते। लिहाजा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिलहाल भारत कब करेगा, कैसे करेगा, ज़्यादा बेहतर डिफेंस ही जानती है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव, अजय और यूके देवनाथ सर, आप तीनों का इस पर जुड़ने के लिए। और आतंक के सफाई का देखिए फुल प्रूफ प्लान तो तैयार हो चुका है और जल्द ही कहा जा रहा है कि इसे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। फिलहाल एजेंसीज पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। 5 अगस्त नजदीक है, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे 370 हटे। 15 अगस्त भी नजदीक है, ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है। हर अपडेट